क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा है हमारा एक्सरसाइज का। इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, मतलब वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट पी क्यू ट्रू है, मतलब पी क्यू की जगह हमको टी रखना है, एंड आर एस आर फॉल्स, और आर एस क्या है, फॉल्स है, तो आर एस की जगह हमको रखना है एफ। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन दे के रखा है हमको, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमको ऐसे निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन में ले लेंगे अपन। सॉल्यूशन में एक बार दिया हुआ क्वेश्चन जैसा का वैसा लिखते हैं, क्यू और निगेशन ऑफ आर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट दी हुई है ये पी क्यू आर क्या होती है, स्टेटमेंट होती है पी क्यू आर। तो हमको पी क्यू की जगह क्या लिखना है, ट्रू, यानी पी क्यू की जगह जहाँ जहाँ पी क्यू है वहाँ पे टी रखना है, और जहाँ जहाँ आर एस है, आर एस फॉल्स है, मतलब जहाँ जहाँ आर एस दिखेगा वहाँ पे एफ रखना है। ठीक है, और पूरा सॉल्व करना है। अब ये भी सॉल्व करने के लिए अपने को क्या लगने वाला है, वही टेबल लगने वाला है। ट्रूथ वैल्यू जिसको याद है और टेबल की, एंड टेबल की, इफ देन की, तो उसको बराबर आ जाएंगे ये बराबर। ठीक है, बार बार वो पीछे जाके देखने से अच्छा है एक बार याद रहे ना तो फटाफट फटाफट होता है। ठीक है, देखो जैसे कि सबसे पहला एंड टेबल में टी एंड टी रहेगा तभी टी होता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स होता है। और दूसरे और टेबल में क्या होता है, और टेबल में देखो एफ और एफ रहेगा, एफ और एफ रहेगा तो एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू होता है। तीसरा टेबल है अपना कंडीशनल का, उसमें नहीं क्या, टी एरो एफ रहेगा, टी एरो एफ तो एफ होता है, फिर अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा वो। ठीक है, और बाय कंडीशनल में क्या होता है, बाय कंडीशनल में सेम सेम रहेंगे, जैसे टी टी रहेगा, एफ एफ रहेगा तो उसका फिर ट्रू होगा, और अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, और निगेशन का तो एकदम सिंपल है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, तो वो पाँचों तुमको याद होने को होना, तभी ये अच्छे से जमेगा। देखो यही वाली चीज़ जो है, यही पाँचों तुमको याद रहने को होना, तभी अच्छे से जमेगा। समझ में आई, यही पाँचों अच्छे से याद रहने को होना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही वाला सब कुछ है, यही अच्छे से याद करो, यही अपने को लगने वाला है अभी। और यही जब 2.1 भी पढ़े, 1.2 भी पढ़ेंगे तब भी बस इसी का काम है, पूरा स्केच काम है, और कुछ करना ही नहीं वहाँ पे, कोई बेसिक नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लगने वाला है, इसलिए मैंने बार बार बोला उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, बार बार वहाँ पेज पलटाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेरे को याद है, तुम्हारे को भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो सॉल्यूशन में एक बार दिया हुआ जैसे कैसा लिखना, फिर इक्वल यहाँ पे 3 लाइन करके इक्वल लगाना है। ठीक है, इक्वल मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंस है, मतलब कोई इक्वल नहीं हो जा रहा है, इक्विवेलेंस है, इसलिए 3 लाइन लगाना है। ठीक है, तो देखो निगेशन क्या बोला है स्टेटमेंट में, पी क्यू की जगह क्या रखना है, टी रखना है, और आर एस की जगह क्या रखना है, एफ रखना है। ठीक है, तो पी की जगह टी, ठीक है, सबसे पहले टी वैल्यू रख देना सबसे पहले, क्यू की जगह भी टी रखना है, आर की जगह क्या रखना है, एफ रखना है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करा, सिर्फ वैल्यू रखा मैंने। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू टी है और आर एस की वैल्यू एफ है। तो अभी आप सॉल्व करना चालू करो। अरे बोडा मास है, बोडा मास आता ना अपने को, बता, ये 12वीं क्लास में बोडा मास दे के रखा अपने को, ये क्या है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये बस सॉल्व भर तो करना है इसको, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको पता है बोडा मास में क्या सॉल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद सब चीज़ होती है। तो यहाँ पे भी वैसे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, अब ब्रैकेट के बाद यहाँ पे नहीं क्या, डिवीजन तो होता नहीं है, मल्टीप्लाई भी यहाँ कुछ होता है साइन नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जहाँ जहाँ निगेशन दिखेंगे ना, निगेशन सॉल्व करना, ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करना, निगेशन, निगेशन के बाद कोई भी वो जो अपने को दिया रहेगा, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, यानी कि एंड दिया है, और दिया है, एरो दिया है, डबल एरो दिया है, ये कनेक्टिव सॉल्व करना है। समझ में आया, ये 3 स्टेप चलेगी यहाँ पे, बस ये 3 स्टेप। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर क्या सॉल्व करो, निगेशन, नॉट सॉल्व करो, नॉट, ये नॉट का सिंबल है, फिर जो भी ये सिंबल कनेक्टिव दिया रहेगा, एंड और ये कंडीशनल बाय कंडीशनल जो भी दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। आगे बात समझ में, बस ऐसा है ये, और कुछ भी नहीं है यार, सिंपल है। तो चलो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे अपन। और ये ब्रैकेट के बीच में ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। ठीक है, चलो ये निगेशन ऑफ टी रहने दो, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। अच्छा, टी जैसे कहा था रहने दो। अच्छा, ब्रैकेट में भी पहले अगर ये आ गया,
ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई आगे समझ जाओ। ये नॉट क्या है, मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले क्या होगा, ये सबसे पहले और थोड़ी होगा, सबसे पहले नॉट होगा ना। ये सबसे पहले क्या होता है, नॉट होता है। तो नॉट होगा पहले, एफ का नॉट बताओ, एफ का नॉट टी हो जाएगा ना, उल्टा होता है ना, ठीक है। चलो अभी हाँ, इसको भी हम कर सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट अलग है और ये बीच में एंड लगा हुआ है, तो ये अलग है, तो इसको भी कर दो। टी का नॉट क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। इसको और टी और टी बताओ। और के टेबल में एफ और एफ रहेगा तब एफ होता है, एफ और एफ रहेगा, ठीक है, ऐसा। एफ और एफ रहेगा तो तब क्या होता है, एफ होता है। तो फिर अदरवाइज कुछ भी आ जाए तो फिर क्या होगा वो, अदरवाइज कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, ट्रू होगा। अब ये कौन सा दिख रहा है तुमको, एन टेबल दिख रहा है, एन टेबल, एन दिखा यहाँ पर, एफ एन टी, एफ एन टी। एन का टेबल बताओ, एन का टेबल बोलता है टी एन टी दिखेगा तब टी लिखना, टी एन टी, टी एन टी दिखेगा तब टी लिखना, अदरवाइज क्या लिखना, फॉल। टी एन टी दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं क्या लिख दूंगा, फॉल्स लिख दूंगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, बस इतना ही करना है। बताओ, बोर्डा मार्क्स तो सॉल्व करना है यार, 12वीं क्लास में बोर्डा मार्क्स दिया, बताओ कोई इज्जत है क्या अपनी यार, 12वीं क्लास में अपने को बोर्डा मार्क्स दे रही है, बताओ, ठीक है। तो ये हैंस करके लिख देंगे हम, हैंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, अच्छा ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये सॉल्व एग्जाम्पल के लिए हूँ मैंने पहले, हाँ ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल पहले करते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 किताब का ही है, ठीक है। पहले सॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्व कर रहा, फिर एक्सरसाइज। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल का दूसरा है। सॉल्यूशन में एक बार जैसा का वैसा लिख लेता हूँ, पी एंड सिग्मा आर, सिग्मा बोल रहा सॉरी, नॉट है वो, और ये नॉट क्यू, और ये और एस। चलो करना क्या है हमारे को, हमारे को ये करना है कि हमको पी क्यू की जगह टी रखना है और आर एस की जगह क्या रखना है, एफ रखना है। चलो रखते जाओ वैल्यू फटाफट। ये पी की जगह टी, ये आर की जगह एफ, ठीक है। ये नॉट क्यू की जगह टी और एस की जगह एफ रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले क्या सॉल्व होगा, नॉट पहले सॉल्व होगा। ये नॉट एफ मतलब क्या होगा, टी हो जाएगा, और नॉट टी मतलब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये एफ। अब ये सॉल्व करो, टी एन टी बताओ, टूट के टेबल में टी एन टी रहेगा तो क्या होता है, टी होता है, तो टी हो गया ये वाला एंड। एफ और एफ, अरे एफ और एफ बताओ, एफ और एफ के टेबल में, और के टेबल में पता है क्या, एफ और एफ रहता तो एफ ही होता, अदरवाइज वो ट्रू होता, तो ये एफ ही होगा, ठीक है। अब टी एंड एफ, अरे लेकिन एन के टेबल में तो टी एन टी रहता तब टी होता ना, लेकिन यहाँ पे टी एन टी तो नहीं है, तो अदरवाइज क्या होगा वो, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा वो, आगे समझ में, ठीक है। हैंस ट्रूथ वैल्यू इज, हैंस ट्रूथ वैल्यू इज एफ, ठीक है, समझ गया। अब चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन है अपना निगेशन पी एरो क्यू डबल इम्प्लीकेशन आर एंड एस, ठीक है। चलो अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन में एक बार इसको जैसे का वैसे लिखते हैं, वो तो तुम लिख दोगे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये अपना निगेशन, अच्छा पी की जगह टी रखना है, क्यू की जगह भी टी रखना है, डबल इम्प्लीकेशन आर की जगह एफ और एस की जगह भी एफ रखना है। ये निगेशन, ये टी एरो टी, टी एरो टी, अच्छा एरो का पता है कि तुम्हारे को, देखो टी एरो एफ रहेगा तो वो फॉल्स होता है, सिर्फ ये याद रखो, सिर्फ एक कंडीशन याद रखना, बाकी तो दूसरी याद हो जाती। टी एफ मतलब फॉल्स होता, तो बाकी के लिए क्या होगा सब, वो बाकी के लिए ट्रू हो जाएगा वो, तो टी 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 एरो टी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये फॉल्स होता है ना, टी एफ, ओनली टी एफ फॉल्स होता है, ठीक है। ये डबल इम्प्लीकेशन एफ और एफ, एफ एंड एफ, एफ एंड एफ, अरे एन के टेबल में टी एन टी होता है ना यार, टी एन टी होता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स। तो टी एन टी तो नहीं है ना यहाँ पे, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। और अच्छा ये निगेशन नॉट लगा हुआ था, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, अब बचा क्या, ओनली टी बचा,
तो नॉट टी मतलब टी का नॉट, टी का नॉट मतलब टी का उल्टा एफ, ठीक है। और ये एफ जैसा का वैसा। अरे डबल इम्प्लीकेशन आया, याद है डबल इम्प्लीकेशन, दोनों साइड पे एरो रहा, तो इसमें क्या रूल है, अगर सेम वैल्यू रहेगी, सेम जैसे एफ एफ रहेगा या टी टी रहेगा, दोनों साइड पे एफ एफ रहेगा या टी टी रहेगा, तो इसकी वैल्यू टी होती है, अदरवाइज क्या होता, फॉल्स। तो इसकी वैल्यू ये तो सेम आ गया एफ एफ, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। दोनों सेम रहे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रहता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, सॉल्ड एग्जाम्पल का ही। ये है अपना चौथा क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्ड एग्जाम्पल का चौथा क्वेश्चन। हैंस ट्रूथ वैल्यू इज टी, वो तो तुम लिख दोगे। चलो क्वेश्चन देखो, निगेशन अंदर है निगेशन, चलो सॉल्यूशन में लिख देता हूँ मैं, निगेशन पी एरो क्यू एंड आर डबल एरो एस। चलो फटाफट बताते हो। हाँ सॉल्यूशन देखो, निगेशन पी की जगह टी रखना है, क्यू की जगह भी टी रखना है, आर की जगह एफ रखना है, और एस की जगह क्या रखना है, एफ रखना है, ठीक है। ये इक्वल टू निगेशन टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये टी, ये एंड, ये एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ। अरे डबल एरो में क्या होता है, सेम रहा तो टी लिखने का, सेम रहा तो टी, एफ एफ रहा तो टी, टी टी रहा तो बी टी, ठीक है। एफ एरो टी, अरे एरो में क्या है, एरो में रूल है कि टी एफ रहा तो, टी एफ रहा तो एफ लिखना, अदरवाइज क्या लिखना, ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। और ये एन टेबल और ये वाला ट्रू, ठीक है। और एन टेबल आ गया, एन टेबल में तो टी एन टी रहा तो टी लिखना है, तो ये टी लिखूंगा मैं, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, टी आ गई, हो गया सॉल्व, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 4 एग्जाम्पल दिए थे, चारों एग्जाम्पल कर लिया अपन ने। इसके बाद है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में होमवर्क दे दिया हूँ मैंने, डू होमवर्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। ये 4 बताया तो तुम्हारे को आ जाएगा, अभी बोर्डा मार्क्स नहीं आता क्या, अब इतनी सी बात भी आएंगी नहीं क्या तुम्हारे को। डू होमवर्क एग्जाम्पल 1.1, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, 6 होमवर्क दे दिया मैंने। अच्छा 7वां और 8वां ये थोड़ा बड़ा है, वो करके बता देता मैं। अरे वो भी कुछ नहीं है यार, बोर्डा मासी तो है, बड़ा छोटे से क्या लेना देना है, अपने को आता है मतलब आता है, बस बात खत्म, ठीक है। तो देखो अभी ये अपने को दे के रखा है 7वां क्वेश्चन, पहले तुम लोग को पूरे 6 करना है। हाँ ये एक्सरसाइज डालना, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, और पहले पूरे ये 6 करना है तुम्हारे को, फिर 6 के बाद ये 7वां लिखना, समझ में आएगा। इसलिए मैं जहाँ बॉक्स बनाता हूँ वहीं पे वो होमवर्क करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड निगेशन आर और क्यू एरो पी एरो निगेशन एस वी आर, ठीक है, ये लिख लिया क्वेश्चन मैंने। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं अभी। इक्वल टू करके डालो, निगेशन पी की जगह टी रखना है, क्यू की जगह भी टी रखना है, एंड आर की जगह एफ रखना है, और क्यू की जगह टी रखना है, पी की जगह भी टी रखना है, एरो निगेशन एस की जगह क्या रखना है, एफ, आर की जगह भी एफ। क्वेश्चन में बोला गया है रखने के लिए, अपनी तरफ से नहीं रख रहा मैं, ठीक है। टी का निगेशन एफ एंड टी, एंड निगेशन ऑफ एफ क्या होगा, टी वी, टी एरो टी, टी एरो टी पता है तुम्हारे को। अरे एरो में टी एफ रहेगा तभी एफ होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, अदरवाइज वो टी हो जाता है, ठीक है। ये निगेशन ऑफ एफ बताओ, निगेशन ऑफ टी होता है और एफ, ठीक है। तो ये इम्प्लीफिकेशन, चलो ये सॉल्व हो सकता है। अब एफ एंड टी, अरे एन टेबल में टी और टी रहता तभी टी होता ना, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ये एंड और ये टी जैसा का वैसा, इसको ब्रैकेट डाल दो। अब ये वाला और ये टी, ये इम्प्लीफिकेशन, ये बड़ा ब्रैकेट बाहर है, समझ लो। टी और एफ बताओ क्या होता है। अरे और के टेबल में एफ और एफ रहा तो एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है, वो ट्रू होता है। तो ये अपना टी एरो टी आ गया। चलो ये वाला एफ एंड टी, अरे एन के टेबल में टी और टी होता है ना, ये तो नहीं, ये टी और टी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ, ये वाला और, ठीक है। टी एरो, अरे एरो में तो यार टी एफ रहा तो एफ होता ना, अदरवाइज तो वो ट्रू होता ना, ठीक है।
तो अदरवाइज वो ट्रू होता है। एफ एंड टी, कुछ तो भी गड़बड़ हुई क्या? इसका आंसर टी आता है क्या? एफ टी और, हाँ चलो, सही है सही है सही है। इसको अभी टी एरो टी, टी एरो टी क्या होगा बता। एरो में तो एफ होता ना, टी एफ, तो अदरवाइज क्या होता? ट्रू होता, तो ट्रू लिख दिया मैंने। अब ये कौन सा टेबल है? और का टेबल। और का टेबल में एफ और एफ रहा तो एफ होता है, एफ और एफ रहा तो क्या होता है? एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है? ट्रू, तो ये ट्रू आ गया। हैंस इट ट्रूथ वैल्यू इज टी, ऐसा लिख देना यहाँ पे। चलो उसके बाद आठवां बताता हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है। आठवां देखो, आठवां क्वेश्चन है, सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। निगेशन, निगेशन पी एंड आर और एस, निगेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन पी एंड आर। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस दिखने का बड़ा रहता, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, ठीक है। हाँ देखो, ये बाहर में नॉट है, ये नॉट पी। चलो पी की वैल्यू क्या रखना है? टी, आर की वैल्यू एफ और एस की वैल्यू एफ, नॉट क्यू की वैल्यू टी, ये डबल इम्प्लीकेशन पी की वैल्यू है टी, आर की वैल्यू है एफ, ठीक है। चलो वैल्यू रख दिया अब मैंने, अब सॉल्व करूँगा। हाँ, निगेशन ऑफ टी पहले कर देंगे, एफ हो जाएगा एंड एफ हो जाएगा और हो जाएगा। ये एफ एरो निगेशन ऑफ टी है, तो एफ एरो निगेशन ऑफ टी क्या होता है रे? एफ होता है। ये डबल इम्प्लीकेशन, ये सॉल्व हो जाएगा टी एन एफ। अरे एन टेबल में टी एन टी टी होता है ना, अदरवाइज तो क्या होता है? वो फॉल्स होता है, ठीक है। अभी ये निगेशन एफ एंड एफ, एफ एंड एफ, टी एन टी, एन के टेबल में टी एन टी टी होता है, अदरवाइज क्या होता है? वो फॉल्स होता है। और एरो, एरो में क्या होता है? टी एफ रहा तो फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है? ट्रू। तो ये टी एफ तो नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो ट्रू हो जाएगा फिर, ठीक है। ये डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे क्या बचा है? एफ बचा है। चलो तो ये निगेशन, हाँ एफ और टी, अरे और के टेबल में एफ और एफ रहा तो एफ होता, अदरवाइज क्या होगा? वो ट्रू होगा, ठीक है। तो अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये डबल इम्प्लीकेशन एफ, अरे निगेशन लगा है यहाँ पे बाहर, ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया है, बाहर निगेशन है तो निगेशन ऑफ टी क्या होता है? एफ होता है। डबल इम्प्लीकेशन एफ, अरे डबल इम्प्लीकेशन का पता है ना, सेम रहा तो ट्रू होता है, एफ एफ रहा तो ट्रू, टी टी रहा तो भी ट्रू, तो ये एफ एफ है ना, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। हैंस इट ट्रूथ वैल्यू इज टी। समझ गया? इतना ईजी है, बोडा मास है, बोडा मास और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब ये तुमको होमवर्क कर लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर किताब का जो है 5वां बता रहा हूँ तुम्हारे को। किताब का 5वां क्वेश्चन क्या है, देख लो अच्छे से। किताब का हमारा 5वां क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। फॉलोइंग सॉल्व एग्जाम्पल के पहले लिया हूँ। अब इससे ज़्यादा कुछ ईजी नहीं है रे दुनिया में, इससे ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं है यार। अब निगेशन के लिए तुमको बताया मैंने, निगेशन के लिए सिर्फ तुमको ये टेबल याद रखना है, ये वाला निगेशन वाला। निगेशन के लिए टेबल बना के दिया था, ये टेबल जिसको याद है किसका निगेशन क्या होता है, जैसे इक्वल है तो नॉट इक्वल कर दो, गुड का नॉट गुड, पी का निगेशन पी का पी, और रहा तो एंड रहा तो और, ऑल सम ये सब बताया था, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, एवरी का ये इसका ये इसका ये सब बताया था। ये सब जिसको अच्छे से पता है उसका तो हो ही गया ना यार। ग्रेटर देन है तो या तो उसको काट दो या तो फिर उसको लेस देन इक्वल टू लिखो, लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो या फिर उसको काट दो। समझ में आया क्या? जैसे इक्वल को काटते बस वैसी है, तो इसमें कुछ भी नहीं है रे। ये तो मेरे हिसाब से ये तो 12वीं का क्वेश्चन बनता ही नहीं, ये तो पहली कक्षा में देने को हो ना, पहली कक्षा में ये क्वेश्चन 12वीं का बनता क्या यार, पहली कक्षा में तो बोलना ये है कि नहीं। देखो सिर्फ हमको निगेटिव बनाना है, हमको क्या करना है? नॉट लगाना है ना, नॉट, निगेशन मतलब नॉट। देखो प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, इसमें हमको नॉट लगा देना है। लेकिन इंग्लिश भी आती ना तुम्हारे को, इंग्लिश भी पढ़ा है ना मैंने, नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ले हाँ हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज लगता है, इतना याद होगा तुम्हारे को। और नाम के साथ डज लगता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। तो सिंगुलर है प्रिंस, इसके साथ डज लगाया फिर नॉट लगाया, तो इसका निगेशन सिर्फ प्रिंस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस,
प्राइस इंक्रीजेज, तो प्राइस डज नॉट इंक्रीजेज, बस नॉट लगाना है, खत्म। ठीक है, ये देखो जीरो फैक्टेरियल, फैक्टेरियल पढ़ते इसको, हाँ फैक्टोरियल, जीरो फैक्टेरियल नॉट इक्वल टू 1 है। अरे तो नॉट इक्वल का निगेशन क्या होगा, इक्वल, इक्वल का नॉट इक्वल होता, नॉट इक्वल का इक्वल होता, वो टेबल देख लो तुम। 5 + 4 = 9 है, तो इसका निगेशन करना है तो नॉट इक्वल टू 9 है यार, आंसर हो गया। इसमें क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो कितनी जी। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। अरे क्वेश्चन मार्क सिर्फ नॉट ही तो लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, खत्म। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा यहाँ नॉट लगा हुआ है तो हमको नॉट हटा दो, अरे निगेशन कर रहे ना यार, उल्टा करना है, नॉट हटा दो। 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन लिख दो। √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर लिखो इसके बाद। इसमें क्या है, बच्चों के खेल है ये तो। ठीक है, पॉलीगन ओबीसीडी इज अ पेंटागन, इसके बाद नॉट लगा दो, इसके बाद नॉट, खत्म। निगेटिव सेंटेंस करना है यार, नॉट लगाना है बस, और कुछ नहीं। इसका बताया मैंने 7 + 3 > 5, तो ये ग्रेटर देन को भी हम ऐसा काट सकते हैं, या फिर इसको लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस हो गया। अब मिजेलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो ये दिया हुआ है, ये ऑल वैल्यू बोलते हैं इसको, ऑल वैल्यू, ये नंबर है हमारा ए, n + 7 > 6, n बोले तो कोई भी नंबर रखना है। 7, n + 7 > 6। अभी ये कंडीशन कुछ नहीं देखना हमको सिर्फ क्या करना है, >6 बोला, इसका नॉट करना है। अरे नॉट में सिर्फ इसको काट दो ना यार, हो गया। और दूसरा क्या बताया मैंने, ये ग्रेटर देन है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए और करके दोनों लिख के दिया मैंने, और करके। कंडीशन ये थी हमारी, ये तो सिर्फ ऐसी बताया है कि n का मतलब ये होता है ऑल वैल्यू, कंडीशन तो ये थी, ये नॉट कर दिया बस, इसको खत्म। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एटलीस्ट, इसको क्या बोलते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू x की ए रहेंगी सच दैट x + 9 लेस देन इक्वल टू 15। अब लेस देन इक्वल टू 15, इसको ऐसा काट मत देना, इसको सिंगल रहा तो काट देते। लेस देन इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटर देन लिख सकते हैं, ग्रेटर। अरे बहुत सिंपल सी ट्रिक है यार, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो अगर एक सिंपल रहा ना ऐसा, एक सिंपल, तो इसका बता, ये इधर का मुंह है तो मैं किधर का मुंह लगाऊंगा, इधर का मुंह। और सिर्फ ध्यान में रखना यहाँ इक्वल है क्या, तो यहाँ इक्वल लगा देना, ठीक है, नहीं है तो यहाँ लगा देना। और कभी ऐसा रहा, इधर ग्रेटर देन का रहा, ये रहा मेरा सिंबल, तो मैं उल्टा लिखूंगा, और यहाँ इक्वल है क्या, नहीं है तो यहाँ लगा दो, खत्म। ठीक है, हो गया। ये देखो लेस देन ऐसा था तो मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ इक्वल था यहाँ पर तो मत लगाना, नहीं रहता तो लगा देना, खत्म। सम ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा मैंने तो इसका सॉल्यूशन लिखा भी नहीं, सॉल्यूशन लिख दोगे। अरे यार क्या रखा है उसके अंदर, निगेटिव, नॉट ही तो लिखना है। सम ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस नॉट लगा दो, खत्म। ठीक है।